हम्म, काफी काफी ट्रैजिक। बट तो ओरिजिनली जैक स्नाइडर की बहुत लंबी प्लानिंग थी फॉर जस्टिस लीग एंड एवरी मेंबर ऑफ जस्टिस लीग। बट बॉक्स ऑफिस पे सबके ले रहा था मार्वल। एंड उस टाइम बीवीएस आई। एंड बीवीएस जिस टाइम पे थिएटर्स में लैंड हुई थी उसी टाइम जस्टिस लीग की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। हो चुकी थी। तो बीवीएस का बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहा था बॉक्स ऑफिस पे, बोथ क्रिटिकली एंड फाइनेंशियली। तो अच्छा नहीं रहा था ये। तो स्टूडियोज पहले ओरिजिनल प्लान था 3 मूवीज का। बट उसके बाद 2 कर दिया। फिर स्टूडियो को रिस्क नहीं लेना था बिल्कुल भी, तो उसने जैक स्नाइडर को बोला तू 1 मूवी बना बस। उसके बाद की ट्रेजेडी देव बताना वो चाहेगा। स्नाइडर की जो बेटी थी, उसकी अडॉप्टेड डॉटर, उसने हम्म। सुसाइड कर लिया था, तो इस वजह से उसे मूवी डिप्रेशन। बीच में ड्रॉप करनी पड़ी थी, डिप्रेशन की वजह से। तो उसे मूवी बीच में ड्रॉप करनी पड़ी। उसने वार्नर ब्रॉस से टाइम भी मांगा था कि मेरे को कुछ टाइम के लिए लीव दे दो, उसके बाद मैं मूवी कंटिन्यू कर लूंगा। पर वार्नर ब्रॉस बीइंग द न्यू डीसी के साथ ऐसा क्यों करते हैं, चाहते नहीं कि चले ना। उन लोगों ने हम्म। उसे टाइम नहीं दिया, उन लोगों को कह दिया कि डेट दे रखी है हमने, उन लोगों ने बट जॉस वीडन बट को बट बट हायर करा। वैनिटी फेयर का जो आर्टिकल था उसके अंदर ये मेंशन था कि ये ऑलरेडी जॉस स्वीडन को कुछ सीन्स के रीराइट के लिए ऑलरेडी हायर कर दिया था। तब while तक। Zack was shooting the movie, Joss Whedon was ओके। present on the set, and Joss Whedon को उसने हायर कर रखा था to write Bad Girl movie। हाँ। जॉस वीडन रीराइट कर रहा था कुछ सीन जस्टिस लीग के। एंड कुछ सीन्स उसने डायरेक्ट भी करे थे जस्टिस लीग के जो करने नहीं थे उस टाइम। जैक था। एंड जैक वाज ऑलरेडी डीलिंग अ लॉट विद पूरी उसकी फैमिली डॉटर की ट्रॉमा, उसका सुसाइड। ट्रॉमा ही चल रहा था उसकी हाँ, लाइफ में भाई, ऑलरेडी बहुत बहुत कुछ डील चेंज कर हो रहा रहा था। था। तो आर्टिकल में लिखा था कि वो वर्क पे जा रहा था अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट वर्क ऑलरेडी उसके लिए बहुत ट्रॉमा, वर्क भी उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग बनता जा रहा था। तो ही एंड डेबोरा हाँ, both डेबोरा decided स्नाइडर to just लीव। leave Justice League, and that's when Joss Whedon, तो WB इतने हरामी थे, वो ऑलरेडी एक तरीके जॉस से वीडन देखा को तो वार्नर ब्रॉस रीमेक ने कर ही रहे थे। खराब करा है स्नाइडर वर्स। यस यस यस, वार्नर ब्रोस इज द रियल विलन। हाँ, रियल विलन। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जो डायरेक्टर्स कट था, जो वो एडिशन आया था, वो 2 घंटा आई थिंक 40 या 50 मिनट्स के आसपास की टोटल टू मूवी आवर थर्टी थी। मिनट्स 2 hour 30 minutes। हाँ। और हॉल में कितनी है, 2 आवर्स से कम टाइम की। तो तुमने आधे घंटे की मूवी जब तुमने बीच में से वो कर दी गायब, तो तुम क्या नो नो एक्सपेक्ट नो, कर रहे हो कि लोगों को आई समझ गेस आएगा? आई गेस अल्टीमेट कट वाज 3 hours एंड अल्टीमेट कट वाज थिएट्रिकल 3 कट आवर्स और वाज नॉर्मल मूवीज वाज, हाँ, थिएटिकल वाज 2 ढाई आवर 30 घंटा मिनट्स हाँ। हाँ, तो बिकॉज जब तुमने जस्टिस लीग 30 मिनट्स की स्मॉलर मूवी पीस मूवी गायब थी कर दी, जस्टिस लीग। तो बीवीएस ने इस वजह से परफॉर्म नहीं करा क्योंकि कुछ सीन्स उसके तुक ही नहीं बना रहे थे कि ये हाँ क्यों हो हाँ रहा है, हाँ। कि एकदम से यहाँ पे कैसे जंप कर दिया इन लोगों ने। सेम विद, उसको भी वार्नर ब्रॉस जस्टिस लीग के साथ भी किया गया था कि 2 घंटे से ऊपर की नहीं रखनी, स्पेशली एम्फेसाइज करके बोला गया था कि 2 घंटे से ऊपर की मूवी नहीं रखनी है। हम्म। और सिर्फ स्नाइडर का जो हमने अब तक विजन देखा है असली, वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ही है जो हमने हार्डली जस्टिस लीग हार्डली। देखी है। हार्डली। वार्नर ब्रॉस इज द मेन विलन जो स्नाइडर बस खत्म करना चाहते हैं, मेरे को तो ये लगता है। पता नहीं क्या बीवीएस का चाहते हैं। थिएट्रिकल कट वाज मैनेजेबल स्टिल हाँ, मैनेजेबल। स्टिल बट मैनेजेबल। जस्टिस लीग का डिजास्टर। मतलब वो मैं अभी भी यही बैठा बैठा बता सकता हूँ कि कौन से सीन कंप्लीटली जॉस वीडन के, कौन से सीन्स जैक के हैं थोड़े। सीरियसली, एग्जैक्टली। वो बिल्कुल बता सकते हैं। इतनी डिफरेंट थी मूवी। क्योंकि लोगों को पता है भाई वो असली डीसी मूवी है। अगर किसी ने न्यू 50, जो ये DC 52 वाला हम्म। डीसीयू का एनिमेटेड पूरा आर्क करा था 17 मूवीज का, तो अगर तुम देखे जाओ वही विजन था जैक स्नाइडर का एक तरीके से, कि वहां पे ले जाके वैसे ही एंडिंग होती है उसकी जैसे अपोकलिप्स वॉर की हुई है। हम्म। और तुम खुद ही देखो यार, जस्टिस लीग, मार्वल वाले, सीरियसली तुम, मैं बुरा नहीं बोल रहा, बट जस्टिस लीग कब की है? पूरा मतलब क्रिएट ही कॉमिक उस पे हुई है, बहुत सारी इतनी पुरानी लोगों की इतनी एग्जैक्टली। वो जुड़ी हुई है उससे, इमोशनल वो वैल्यू जुड़ी हुई है कि जब उन्होंने देखा कि ये मतलब
मर्डर कर दिया गया है असली जस्टिस लीग का जो जॉस व्हीडन ने बनाई थी। तो जस्टिस उसके बाद भाई हाँ जस्टिस लीग सीरियसली क्यों थी वो, मेरे को कोई रीजन रिलीज ही ना करते इससे अच्छा तो भी ठीक रहता। नहीं, सिंपली सिंपली यही रीजन था कि फैंस को स्नाइडर कट चाहिए, बिकॉज फैंस वर डाइंग टू सी जस्टिस लीग ओरिजिनल ऑन बिग वर्जन। स्क्रीन। ऑन बिग स्क्रीन आज तक यस जस्टिस लीग बिग स्क्रीन पे नहीं आई है, लाइव नहीं है। लाइव एक्शन। एंड they were very excited to see Justice League, and जब उन्हें ये देखने को मिला, सबसे बड़ी बात सुपरमैन देखने को मिला विद, पता ही है Oh, सबको क्या हुआ था, animated. Oh, मैसेकर mustache. मैसेकर। तो उसके बाद फैंस वर devastated because they believed in Snyder, they believed in Snyder's vision, and after the fans उन्होंने सुना था कि जैक स्नाइडर के साथ क्या ट्रेजेडी हुई है, तो एंड WB ने उसे एक और चांस नहीं दिया अपनी मूवी को कंप्लीट करने के लिए, एंड उसके बाद उन्होंने एकदम खराब कर दी मूवी, तो दे वर डेविस्टेटेड। तो दे डिमांडेड कि हाँ, हमें स्नाइडर कट चाहिए, हमें चाहिए स्नाइडर कट। एंड जब स्टोरीज और आगे आने लगी कि असली में हुआ क्या, क्या हुआ, तब फैंस वर टू मच इनटू द रिलीज द स्नाइडर कट मूवमेंट। Yeah. एंड दैट्स हाउ फैंस नॉट ओनली हेल्प्ड, हम जैसे फैंस ने हेल्प करा स्नाइडर कट को लाने के लिए, बट दे आल्सो हेल्प्ड इन रेज फंड फॉर सुसाइड organizations to help to prevent suicide. Depression and oh. हाँ, तो स्नाइडर कट हेल्प्ड इन मेनी वेज, एंड एट द एंड ऑफ द डे स्नाइडर के लिए बहुत जरूरी था कि अपना विजन को, क्योंकि ये स्नाइडर की लेगेसी में नहीं जा सकता था जस्टिस लीग। है ही नहीं वो जस्टिस लीग उसकी है ही नहीं। यार इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है कि स्नाइडर का क्यों अच्छा होने वाला विजन। इफ अगर हम उसके विजुअल्स और अगर हम उसका फर्स्ट ट्रेलर ही देख पाए, तो इट्स वे बेटर देन जस्टिस लीग। एग्जैक्टली। तो डीसी फैंटम में जो ट्रेलर आया था लियोनार्ड कोहेन के गाने के साथ, हालेलुया के साथ, हालेलुया, जो मतलब उस ट्रेलर की फील्स है ना, इट्स नॉट गुड, इट्स टू इमोशनल टू सी। हेवनली जिसे कहते हैं ना, कि बिल्कुल देख के ऐसे सुकून सा मिल रहा है कि हाँ दिस इज समथिंग, कि जिसके लिए हमने 3 साल वेट करा। जो भी इस मूवी को फॉलो कर रहा था, जो भी इस मूवमेंट को फॉलो कर रहा था, उसे आइडिया है कि इसकी ओरिजिनल स्टोरी क्या होनी थी, एंड हमें बिग स्क्रीन पे क्या दिखी है। तो देखिए सबको पता है कि ओरिजिनल स्टोरी क्या थी, एंड सबको पता है कि स्नाइडर क्या है। तो दैट्स वी व्हाई वी ऑल आर मस्ट टू वॉच स्टाइलर इज केपेबल ऑफ। सबने 300 देखी है, सबने वॉचमैन देखी है, सबने मैन ऑफ स्टील देखी है। मैन ऑफ स्टील क्या लेजेंडरी मूवी थी, क्या बढ़िया किक ऑफ था। मैंने आज तक इससे अच्छा सुपरमैन नहीं देखा, पीरियड। सच्ची में मतलब जो मैन ऑफ स्टील का वो एक तो हांस जिमर म्यूजिक था उसमें, तो मूवी और हाँ लेजेंडरी बन जाती है। पर जो जिस तरीके से वो शॉट करके, अब तक ऐसा सुपरमैन का ऐसा व्यू पॉइंट मतलब किसी ने भी नहीं नहीं दिखाया मतलब था, मतलब नेक्स्ट लेवल। इट्स नॉट ओनली स्नाइडर बट हांस जिमर, जंकी एक्सेल, डार्क साइड एंड क्रिस टेरियो, एवरीबॉडी, यस ये सब के सब स्नाइडर कट बना रहे, नॉट स्नाइडर हिमसेल्फ। तो ये सब लोग जस्टिस लीग से डिलीटेड थे, थे बट ही नहीं, उसमें इफ प्रेजेंट ही नहीं था कुछ। नहीं थे। तो दैट्स व्हाई वी बिलीव कि स्नाइडर कट बहुत ऑसम होने वाला है, बिकॉज वी बिलीव कि जो उसने स्टोरी उसके दिमाग में है, वो स्क्रीन पर वैसे ले आएगा, उससे वे बेटर ले आएगा। लोगों को भरोसा है उसे, हमको भरोसा है उस बंदे पे। हमको भरोसा है, बिल्कुल है। वो पूरा बेटर, मे बी बेटर ही करे वो जो स्टोरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे। या अभी डेफिनेटली, तक जो ट्रेलर, जो डेफिनेटली। दूसरा ट्रेलर आया है ना, अभी मेन जो ट्रेलर आया है फेब में, उसमें जो एक डार्क साइड का सीन है और पीछे ग्रैनी चल रही है ओह, ग्रैनी और गुडनेस, द डिसार्ड, स्वॉर्ड, ओहो। माय गॉड मतलब। मतलब फक यू, हम देखने वाले फक्ड अप वर्जन ऑफ अ कैरेक्टर हु इज ऑलरेडी वेरी फक्ड अप, जोकर। यस हाँ, We are going, we live we in are a going society to where see, honor we is a are distant going, memory. exactly, we are going to see Joker and Batman working together. Together, nightmare sequence, the nightmare sequence. ये तुम कब देखते हो, ये तुम कब देखते हो, मुझे ये बताओ।
And Deathstroke is also working with Batman in Nightmare Sequence, by the way. नाइटमेयर सीक्वेंस तो मतलब अलग ही चीज है. And originally जो Justice League 3 parts की series थी, second part और maybe third part was meant to be Nightmare Sequence, पूरी movie. पूरी, yes I know. पूरी Nightmare Sequence. सोचो यार, just imagine, यहाँ पे 20 सेकंड की क्लिप ने फाड़ दी. 20 सेकंड की वो क्लिप ने वो 2.5 कर घंटे की दिया. Nightmare movie है. बस सेकंड पार्ट तो मेन पॉइंट ही वो होना था, टर्निंग पॉइंट होना था नाइटमेयर सीक्वेंस से कि बैटमैन पूरा वो दिखाता सब कुछ, ये सब होना था. मतलब यार अलग ही लेवल पे सेट होती सच्ची में तो. So that's why we think कि Snyder Cut इतना अच्छा होने वाला है. We trust him. तो What to expect? expectation after Snyder Cut. Dave, Yes. please do the honors. एक्सपेक्टेशन आफ्टर स्नाइडर कट. अभी देखो स्नाइडर कट से आगे की एक्सपेक्टेशन क्या है. जो मेरे को लगता है अभी ये स्नाइडरवर्स चलेगा, जो आगे फ्लैश पॉइंट जो मूवी आएगी उससे वार्नर ब्रॉस वाले बहुत सारी चीजें रिबूट करना चाह रहे हैं, जो मेरे को अभी इनका व्यू पॉइंट समझ आया. तो स्नाइडर कट के फ्यूचर के उसके बाद एक्सपेक्टेशन, एक तो मेरे को एक्सपेक्टेशन ये बढ़ जाएगी कि सेकंड और थर्ड पार्ट आएंगे, जो कि मैं जानता हूँ आएंगे, हम लोग लाके रहेंगे. रीच द स्नाइडर कट 2 and 3 प्लीज, हम चाहेंगे और वो आएगी, आनी ही चाहिए. उसके बाद एज सच अभी मेरे को कोई इनका समझ नहीं आ रहा कि आगे स्नाइडर के बाद की क्योंकि मूवी इनकी कोई कंटिन्यूएशन में अभी एक्वामैन 2 मे बी, जो एक्वामैन ने बताया था कि वो इसके स्नाइडरवर्स के अंदर ही एक तरीके से इंक्लूड होती है, कि वो इसके पार्ट की है, उसके बाद की ही सीरीज है जस्टिस लीग के, जस्ट जो पहला पार्ट था, तो वो कंटिन्यूएशन में है. उसके बाद का और बर्ड्स ऑफ प्रीव्यू उसी के अंदर आती है. मैं WB का इस समय व्यू पॉइंट जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं वो बताता हूँ कि वो काफी कैलकुलेटेड स्टेप्स ले रहे हैं. ठीक है, जैसे उन्होंने वंडर वुमन 84 रिलीज करी HBO मैक्स पे एंड इट ब्लू. तो उन्होंने एकदम तुरंत ही अनाउंस कर दिया कि वंडर वुमन 3 भी आ रही है. 3 भी आ रही है, एग्जैक्टली. ठीक है, अब यही होगा विद जैक स्नाइडर जस्टिस लीग. इट विल ब्लू अवे. होनी है, लोगों ने अभी से जाएगा. रेंट करनी शुरू कर दी है, अभी से खरीदनी शुरू कर दी है. एग्जैक्टली हो जाएगा. एंड जब ये थिएट्रिकल रिलीज में आएगी तब ये और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा ओके. चलेगी. सबसे बड़ी बात, जैक स्नाइडर ने कंफर्म कर लिया है कि मूवी विल एंड ऑन अ बिग मैसिव कैमियो. क्लिफ एंड कैमियो. अगर इनको कैमियो को इनको पे ऑफ करना है, अगर इन्हें कैमियो को पे ऑफ करना है, तो दे हैव टू ब्रिंग जस्टिस लीग. द सेकंड दे हैव पार्ट. टू ब्रिंग जस्टिस लीग टू. जैक स्नाइडर का वहाँ ये है एग्जैक्ट ना, मोमेंट मेरे को याद है जब शायद से हम लोग कॉमिक कॉन में ही थे, तब उसने ट्वीट करी थी 2019 में एक फोटो रील्स की कि स्नाइडर कट वहीं से तो एग्जिस्ट्स. स्टार्ट हुआ है. ऑफ कोर्स इट वहां एग्जिस्ट. से सब ऐसे होगा द फक, ये तो चाहिए. चेंज करो यार टॉपिक, में रो दूंगा. मुझे पता है यार, तुम लिखवा के ले लो, वही होने वाला. शर्त लगा लो, क्योंकि मैं उसके आपका तुम्हें फेवरेट रीजन भी दे कैरेक्टर सकता हूँ. ग्रीन लैंटर्न. जॉन स्टुअर्ट ग्रीन लैंटर्न. मे बी जॉन स्टुअर्ट के मुझे पहले लग रहे थे बहुत चांसेस है, लेकिन मुझे अब लग रहा है गाय गार्डनर या हैल जॉर्डन. हैल जॉर्डन का मुझे, हैल मैं जॉर्डन बताता हूँ में हैल भी. जॉर्डन का क्यों. मैं बताता हूँ हैल जॉर्डन का क्यों, क्योंकि उसका आंसर अभी तक मिला नहीं है. BVS के एंड में सुपरमैन की जब कबर को ले जा रहे होते हैं, देयर आर 5 फाइटर जेट्स. वन फाइटर जेट फ्लाइज लाइक दिस. हाँ. वॉच क्लोजली. हाँ वन याद फाइटर है. जेट एट द एक्सट्रीम ऐसे राइट फ्लाइज लाइक दिस. उसका आंसर नहीं मिला है हमें. उसका आंसर नहीं मिला है. एंड देयर इज ओनली वन पायलट, ग्रीन लैंटर्न. ग्रीन लैंटर्न हैल जॉर्डन. हैल जॉर्डन. मार्शियन मैनहंटर नहीं हो सकता बिकॉज़ ही इज ऑलरेडी कंफर्म्ड. उसकी तो अब हाँ, ही आवाज इज तक आ ऑलरेडी चुकी है, कंफर्म कि वो वो मूवी में सरप्राइज नहीं है, हो वो तो सकता. है ही. तो सरप्राइज नहीं हो सकता. तो इट इज ग्रीन लैंटर्न मेरी साइड से, और कोई बनता नहीं है. मेरी साइड से जो मुझे लगता है कि ब्लैक कैंडी के होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. आई नो कि तेरे नहीं तो नहीं चाहता कि वो, बट यार नहीं उसके बहुत चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से जो स्नाइडर विजन बना रहा है ना, उसमें उसका होना बहुत जरूरी है. ब्लैक कैंडी के आने के बहुत चांसेस है, बट जो मैं चाहता हूँ कि दिल से आए कैरेक्टर जिसे देख के मेरे को बहुत खुशी मिलेगी, वो है जॉन कॉन्स्टेंटीन.
सेम यार, उसे होना था इस मूवी में। अगर वो आ गया ना मूवी में, मैं लेजिट मैं बता रहा हूँ, मैं रो दूंगा उसे देख के। एंड दैट टू कियानू रीव्स। यस, यस।